मैंने पजरी बना दी है। अभी दिखाती हूँ। मेरी कमर में दर्द हो गया है, अब ताकत नहीं रह गई है। सच में कह रही हूँ, ताकत नहीं रह गई है। माँ, अब थोड़ा कमर सीधी कर रही हूँ। और मैंने, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, सुबह मैंने 6 बजे चाय पी थी और 6 बजे के बाद ही अभी पी रही हूँ मैं। वो भी गर्म चाय नहीं है, ठंडी हो गई। वो काम करते करते ठंडी हो गई। बाबा रे, वो पजरी जो है उसमें मैंने कितनी चीज़ें मिला रखी है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। तो आज स्वतंत्रता दिवस और कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को बधाइयाँ हैं। आप लोगों के इधर कब हो रहा? कहीं तो कल होता है ना, हमारे इधर एक दिन पहले होता है, उत्तराखंड में एक दिन पहले है, क्योंकि रात में कृष्ण जी का जन्म हुआ था ना, तो इसलिए। दोस्तों, हमारे ज़माने में ना 15 अगस्त 26 जनवरी को सुबह उठ जाते थे। उस ज़माने में ड्रेस क्या होती थी? एक ड्रेस रहती थी, और कभी कभी वो फटने वाली होती थी, तो तब एक बन जाती थी। तो उस समय जो टेलर मास्टर जो होते हैं वो भी कम ही थे। हमारे यहाँ एक कुंडिया था, और कुंडिया के पास देते थे सिलने के लिए। और कभी नहीं भी हो तो उस ज़माने में प्रेस भी नहीं थी, धो कर के लाते थे। और बिस्तर के नीचे आराम, बिस्तर भी क्या होता था, कौन सा वहाँ चारपाई थी, इतने मोटे डंडा के गद्दे थे, वो भी नहीं थे। दोस्तों, हमने तो अपने गरीबी के दिन काट रखे हैं। तो जो भी एक थुलमा, वो कमोटा जैसा था वो पिताजी का, मोटा मोटा, उसको 4-5 फोल्ड करके, तो उसको ऊपर से एक पतला पतला गद्दा बिछा दिया। और माँ जी भी, मैं भी सोते थे उसमें। मेरी माँ लवा पहनती थी, और 1-2 लवे भी रहते थे, तो वो भी रख देते थे। तो उसी के नीचे हम, वो जो जैसे आज 15 अगस्त है, तो कल हमने रात में धो लेना। और या तो अगर छुट्टी होगी, एक दिन पहले छुट्टी तो कहाँ होती थी, तो उसको लकड़ी चूल्हा रहता था, चूल्हे के ऊपर लकड़ी रहती थी, क्योंकि बरसात में लकड़ियाँ चूल्हे के ऊपर एक उसमें रखते थे, रस्सियों से बांध करके उसमें लकड़ी रहती थी, तो उसमें कपड़े डाल देते थे, तो आधा उसमें धुआं लगता था, तो वो डाल देते थे। तो वो सूखे, उनको ज़रा ऐसे ऐसे तह लगाई, और फिर उसके बाद उसको बिस्तर के नीचे रख दिया। धीरे धीरे मेरे भाई साहब हैं, रेवा दादा की, मेरे काका एक प्रेस लाए थे, उसकी कोयले वाली, बहुत बाद में। तो फिर कभी रेवदा वो कर लेता था, प्रेस कर लेता था। कोयले घर में रहते थे, फू भी करते थे, तो कभी वो, लेकिन ज़्यादातर बिस्तर के नीचे ही रखे रहते थे। फिर सुबह उठे और फटाफट चूटी बनाई। आजकल का जैसे नहीं दोस्तों, आजकल का तो जो कल्चर है, फैशन है, वो तो बहुत बेकार हो गया है। वो नहीं, 2 चोटी बनाई, वो भी यहाँ ऊपर, यहाँ पे फूल, और या तो झूले वाली, इधर से इधर और इधर से इधर। इसीलिए मुझे चोटी अच्छी लगती है, 2 चोटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और अपना ड्रेस पहन करके चले गए, तो वहाँ से नारा लगाते हुए मंदिर तक, मंदिर से फिर घूमते हुए फिर स्कूल में। फिर हम लोग जाते थे डीएम साहब के यहाँ, मैं भी जाती थी वहाँ राष्ट्रीय गान के लिए। तो वहाँ लड्डू मिलते थे हमको, तो वही है ना 15 अगस्त में वो 2 लड्डू, उस समय तो 2 क्या, 1 लड्डू भी बहुत था, 1 लड्डू। तो वो लड्डू मिले। फिर परेड वगैरह होती थी, फिर शाम को प्रोग्राम होते थे। ज़्यादातर 26 जनवरी में अच्छा वो होता था। 15 अगस्त में थोड़ा बरसात का टाइम भी रहता था, तो उसमें थोड़ा प्रोग्राम वगैरह कम होते हैं।
अब पता नहीं कितने हो रहे हैं। अब आजकल तो दोस्तों ज़माना तो ऐसा आ गया है, कम ये क्या है, ये मोबाइल ने बच्चों को बिगाड़ दिया है। मैं तो सरकार से कह रही हाथ जोड़ करके ये मोबाइल का ये दुनिया भर के ऐप बंद कर दीजिए। हमने भी तो पढ़ा है, हम भी एमए हैं, तो हमने काहे से पढ़ा? हमारी टीचरें नोट्स बनवाती थी, तो वो नोट्स से पढ़ते थे हम, और पूरा होमवर्क जो होता था वो बताती थी, ये पेज है, इसमें ये वाला है, ये गृह कार्य करके लाना है। हमारी बहन जी ऐसे बोलती थी। आजकल की बहन जी आए हैं, उनको मैम बोल रहे हैं, लेकिन वो सारा उसमें दे रही हैं, ये फ़ोन में ऑनलाइन ऑनलाइन। सभी टीचरों से भी यही है, चाहे सरकारी हों चाहे प्राइवेट हों। सरकारी में तो इतना नहीं होगा, प्राइवेटों में, प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा है। ये बच्चे बिगड़ रहे हैं इससे। जब चाहे फ़ोन से कह रहे काम कर रहे काम कर रहे। मैं खुद अपनी पोती को डांटती रहती हूँ, कैसा काम है ये, फ़ोन 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 करती रहती है, उसमें काम है उसमें काम है। तो ये काम बंद करना चाहिए। आजकल का ज़माना बहुत ख़राब है। हमें क्या पता क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। हमारे उसमें तो मेरे को तो इतना याद भी है दोस्तों, अगर जोर से नहीं पढ़ रही ना तो मेरी माँ तो मारती थी, डांटती थी। खैर हम अपनी बातें तो कहाँ करेंगे, लोग कहेंगे कि फिर अपनी बातें कर रहे हैं ना। और अगर जोर से नहीं पढ़ा, अगर एक चैप्टर बाई चांस, हम तो गाँव में काम करते करते थक जाते थे ना, कितना सुबह से लाकर शाम तक काम ही करते थे, और रात को पढ़ने की बारी आई तो नींद के झोंके आते थे, और वो लैंप जला रहता था, आधा धुआं तो नाक में घुसता था, नहीं है, और ऐसे ढप ढप ऐसे भी करते थे। तो एक बार की याद है, मैं पढ़ रही थी, तो अब नींद में वो चीज़ रट गई, तो मैं वो पढ़ रही थी। मेरी माँ ने कहा ये लोड़ी रोज़ ते क्या पढ़नी, तो मैं याद हुई। मतलब माँ ने कहा कि तू रू, अब मेरे को क्या पता, मैंने कहा बुढ़िया क्या पता वो याद नहीं होगा। अब मेरी माँ ने मेरे को इतने ज़ोर से मारा, कहने रोज़ वही पढ़ रही है, मैं रोज़ सुन रही हूँ एक ही चीज़ पढ़ रही है, इसका मतलब तू नींद में है। तो उस समय ये भी था ना। आजकल दोस्तों किसी को क्या बोलना है, बेकार है, क्योंकि हमने 65 साल पर मैं भी आ गई हूँ। हमने भी तो देखे ना, उतार देखे, चढ़ाव देखे। चढ़ाव तो कहाँ देखे, उतार ही उतार देखे हैं ज़िंदगी के। मैं कहते हैं ना, उकार विलार विकार विलार, मैं वैसी हूँ उसमें। तो हमको एक्सपीरियंस है, तो जो हम बोलते हैं बच्चों को, आजकल के बच्चों को, माँ बापों को भी बुरा लगता है, हमारे बच्चों को टोकते रहते हैं। लेकिन ये है कि वो मैं कहाँ से कहाँ चली गई ना। अब ये मोबाइल तो मत दीजिए। तो मैं कह रही थी हमारे ज़माने में ऐसा था, पढ़ाई काम भी था। देखो काम तो करना अच्छी बात है ना, काम करोगे किसी दूसरे के लिए थोड़ी नहीं करोगे। काम किसके लिए होता है, अपने लिए होता है। हमारी माँ कहती काम मेरे लिए करना पड़ेगा, अपने लिए सीखोगे, तो सही बात है। अब तो 65 साल का हो गए, तो अब कई चीज़ें हुई हैं, कई चीज़ें टेंशन रहता, कई चीज़ें हैं, तो कमर दर्द, आँख कमज़ोर हो गई है, दांतों में दर्द है, सर दर्द रहता है, फिर भी चले हैं, फिर भी लगे हैं कि चलो यार करना है। तो उस समय ऐसा था। और जन्माष्टमी होती थी, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, तो इसमें हम लोग डोला सजाते थे घरों में और मंदिर में भी। और उस समय हमारे यहाँ ना केदारनाथ से, तुंगनाथ से होते हुए लोग आते थे, यात्रीगण आते थे, गांव से भी आते थे। अब तो पता नहीं कैसा हो रहा होगा, लेकिन हम सबको पिठिया लगाते थे और पैसे मांगते थे। मतलब पैसे वो खुद ही देते थे, 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा 5 पैसा, ज़्यादा से ज़्यादा किसी ने 25 पैसा। वो तो कोई टाटा बिरला होगा जो 25 पैसे चढ़ा देगा ना। तो ऐसे ऐसे करके और फिर शाम को मंदिर में जाते थे, वहाँ प्रसाद मिलता था चरणामृत, और ले करके अपने घर आ गए। तो कभी कभी बाद बाद में तो अखंड रामायण भी होने लगी थी। अब गांव में नहीं होती नहीं थी फुर्सत, क्योंकि लोग थके रहते हैं, बहुत काम था। अब तो खैर खेत वगैरह भी नहीं है, गाय भैंस भी कम हो गई हैं। लेकिन ऐसे ऐसे हमने अपना जीवन बिताया है। और
फिर आज मैं ये कह रही हूँ कि ये पंजरी हमारे यहाँ नहीं बनाते, हमारे यहाँ वो आटे वाला या सूजी वाला प्रसाद बनाते हैं चरणामृत। ये शादी के बाद ही ये जो पंजरी है ये बाद ही में बनाई है मैंने। और पहले तो ठीक ही बनती थी, अब आँख नहीं देखती, कहीं जल रहा कहीं वो हो रहा, चल रहा है। और अभी दिखाऊंगी मैं पंजरी कैसे बनी है और उसमें क्या क्या डाल रखा है। उसमें मैंने अब की बार थोड़े से तिल भी डाले हैं मैंने कहा थोड़ा तिल भी बाद तक थोड़ा, अब थोड़ा थोड़ा में वो ज़्यादा हो जाता है, तो मैंने कहा बहू भी आ जाएगी कभी खा लेगी, वो भी खा लेगी, पोती भी खा लेगी, मिलजुल करके सब खा लेते हैं ना, थोड़ा बहुत प्रसादी हुआ वो। तो ये है फिर आज का। अब खाना की तैयारी करती हूँ, फिर कृष्ण भगवान जी की पूजा करती हूँ। फिर थोड़ा सा और धीरे धीरे गला भी बैठ गया, धीरे धीरे सर में भी दर्द हो रहा। अब बच्चे भी घर में नहीं हैं तो वो अच्छा भी नहीं लग रहा है ना, अकेले अकेले क्या होता। वैसे तो करती हूँ मैं काम वगैरह तो, पर लेकिन थोड़ा सा होता है ना, एक उत्साह उमंग तरंग बच्चों से ही होता है ना, कि बच्चे बैठे हैं कहीं उनसे कह दिया है चलो पूजा करते हैं। अब आज तो पूजा की भी वो है, और बताऊंगी शाम को क्या बना रही मैं खाने में। यही है और क्या है जीवन में, और क्या है।